नहाय खाए के साथ आज से शुरू हुआ लोक आस्था का 4 दिवसीय महापर्व छठ। राजधानी पटना सहित प्रदेश भर में प्रशासन द्वारा छठव्रतियों की सुविधा के लिए की गई विशेष व्यवस्था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज 141 लोगों को 2020 के पद्म पुरस्कार से किया सम्मानित। और आजादी के सफर में आज स्वतंत्रता सेनानी रामेश्वरी नेहरू की कहानी। नमस्कार, मैं अहमद रजा हाशमी। अब समाचार विस्तार से। लोक आस्था का 4 दिवसीय महापर्व छठ आज नहाय खाए के साथ शुरू हो गया। छठव्रती सुबह से ही नदियों और पवित्र सरोवरों में स्नान कर नहाय खाए के प्रसाद बनाने में जुट गए हैं। छठ पर्व को लेकर राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश में श्रद्धा और भक्ति के साथ उल्लास का माहौल है। हमारे संवाददाता सैयद सलमान हैदर ने आज पटना स्थित घाटों का जायजा लिया। सब धो धा के ले जाकर सुखा खा कर रख देंगे। इसके बाद में मुझ जुठाएंगे। मुझ जुठाने के बाद में बाल बच्चा को पिलाएंगे। घाट पर विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं चल रही हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ गेहूं और चावल धो करके रखा गया है सुखाने के लिए और इनसे पकवान बनेंगे। गेहूं पिसवा कर इसका ठेकुआ बनता है, जो कि बिहार का बहुत ही प्रिय पकवान है। इस दौरान ख़ास तौर से छठ के दौरान इसका बनाया जाता है इसे, और व्रती खाते हैं और ये प्रसाद के रूप में वितरित होता है। तो एक जो छठा है हमारी विविध संस्कृति के वैविध्य की, वो यहाँ घाट पर साफ दिखाई देती है। लोग विभिन्न तरह के कार्य में व्यस्त हैं और पहले तो सबसे पहला काम स्नान का होता है। स्नान के बाद ये यहाँ पर बाकी के सारे कार्यक्रम होते हैं। 4 दिवसीय छठ का कार्यक्रम नहाए खाए के साथ शुरू हो चुका है। कैमरा पर्सन एजाज हुसैन के साथ सलमान हैदर, दूरदर्शन समाचार, पटना। राजधानी पटना में छठ पर्व के अवसर पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जिला प्रशासन की ओर से विशेष तैयारी की गई है। जिला अधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने इसी सिलसिले में पुलिस पदाधिकारियों, दंडाधिकारियों, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और नाविक तथा गोताखोरों के साथ बैठक कर उन्हें पर्व के दौरान सजग और सक्रिय रहने को कहा। बैठक के बाद जिलाधिकारी ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सभी घाटों पर विशेष व्यवस्था की जा रही है। खतरनाक घाटों की पहचान कर ली गई है। घाट पर बैरिकेडिंग के साथ ही सफाई, बिजली और सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। सभी छठ घाटों पर हम लोगों ने मुकम्मल व्यवस्था की है और इसमें बैरिकेडिंग, घाट का निर्माण, संपर्क पथ का निर्माण और नियंत्रण कक्ष, चेंजिंग रूम, मेडिकल कैंप, लाइटिंग, सभी प्रकार के इंतजाम जो होते हैं और होने चाहिए वो हम लोगों ने इंतजाम किया है। और कुछ घाट खतरनाक हुए हैं हम लोगों के, विशेषकर पटना सिटी के 4-5 घाट हैं, महाराज घाट, मिर्चई घाट, ये सब जो दलदल होने के कारण खतरनाक हुए हैं, उनको हम लोग बंद कर रहे हैं। और अभी तक कलेक्ट्रेट और महेंद्रू घाट का भी संपर्क पथ पर पानी है, वो नहीं निकला है, जिसके कारण उसका भी हम लोगों को संभावना अभी कम लग रही है। उसके लिए हम लोग अंतिम प्रयास कर रहे हैं। इधर पटना लॉ कॉलेज घाट पर जिला प्रशासन द्वारा की गई तैयारियों की जानकारी देते हुए पटना नगर निगम के आयुक्त हिमांशु शर्मा ने बताया कि इस बार पटना के 82 घाटों पर छठ व्रतियों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। पटना के 92 घाटों पर हम लोग तैयारियां करते हैं। 10 घाट इस वर्ष खतरनाक है, तो 82 घाटों पर हम लोग की विस्तृत तैयारियां की गई हैं।
सुरक्षा के दृष्टिकोण से बैरिकेडिंग की गई है, लाइटिंग की, प्रकाश की पूरी व्यवस्था है। अप्रोच पथों को तैयार किया गया और घाटों को समतलीकरण, सीढ़ी निर्माण इत्यादि का काम किया गया। लगभग 40 पक्के घाट हो जाते हैं और लगभग 50 हम लोग के कच्चे घाट हो जाते हैं, जिसमें बड़े घाट जो हैं वो दीघा की तरफ 93 गेट नंबर 93 की तरफ, ये घाट बड़े घाट होते हैं। कलेक्ट्रेट और महेंद्रू जो पहले लगभग 1 से 1.5 लाख लोग इस पर आते थे, उसका अप्रोच पथ तैयार नहीं हो सका है क्योंकि अप्रोच पथ में काफ़ी कीचड़ है और पानी पिछले 1 से 2 दिनों में ही रिसीड किया। उससे पहले लगभग 2-3 फीट पानी भी था। तो हम लोगों ने उसके लिए बांस घाट से कलेक्ट्रेट घाट के लिए एक एक्सेस दिया है, एक रूट बनाया है। तो जो लोग पैदल जाना चाहते हैं कलेक्ट्रेट और महेंद्रू घाट पे, वो बांस घाट की तरफ से जा सकते हैं, लेकिन वो पूरी दूरी लगभग 3 किलोमीटर हो जाएगी पार्किंग स्थल से लेकर के कलेक्ट्रेट घाट तक। छठ पूजा के दौरान बिहार में एनडीआरएफ की 13 टीमें तैनात की गई हैं। 400 से अधिक बचाव कर्मी 70 मोटर बोट के साथ दानापुर से पटना सिटी के विभिन्न घाटों पर तैनात रहेंगे। महापर्व के दूसरे दिन कल छठवर्ती खरना का अनुष्ठान करेंगे। खरना का प्रसाद ग्रहण करने के बाद छठवर्तियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाएगा। महापर्व के तीसरे दिन छठवर्ती अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ अर्पित करेंगे, जबकि चौथे दिन गुरुवार को उदीयमान सूर्य को अर्घ देने के साथ ही 4 दिवसीय महापर्व छठ संपन्न हो जाएगा। छठ के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने विशेष गाड़ियों के परिचालन की व्यवस्था की है। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि लगभग 2 दर्जन विशेष गाड़ियों का परिचालन किया जा रहा है। विशेष गाड़ियां पटना से नई दिल्ली, पुणे, कोटा, गुवाहाटी, हबीबगंज, सूरत, बड़ोदरा, मंगलुरु, मुंबई, सिकंदराबाद और टाटा के लिए चलाई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि विशेष गाड़ियों में सीटें उपलब्ध हैं। परिचालन तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ कोरोना महामारी से बचाव के भी हम लोगों ने उपाय किए हैं। राज्य सरकार की टीम जो है हमारे विभिन्न महत्वपूर्ण स्टेशनों पर यात्रियों की स्वास्थ्य जांच के लिए उपलब्ध है। सभी का कोरोना जांच किया जा रहा है, तो जितने भी यात्री आ रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वह स्टेशन पर अपना कोरोना जांच अवश्य करा लें। इस बुलेटिन का सीधा प्रसारण आप हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ बिहार पर देख सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर और फेसबुक पेज पर भी ताज़ा तरीन समाचार और सूचनाएं उपलब्ध हैं। हमारे YouTube चैनल तक पहुंचने के लिए अपने मोबाइल से स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें और DD बिहार से प्रसारित होने वाले समाचार देखें। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में आयोजित भव्य समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम करने वाले 141 लोगों को पद्म पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया। 2 दिवसीय इस आयोजन में कल वर्ष 2021 के लिए 119 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया जाएगा। 2020 के लिए जॉर्ज फर्नांडिस, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। PV सिंधु को खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा बिहार की लोक गायिका शांति जैन को कला और विमल कुमार जैन को सामाजिक कार्यों के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। छठ पर्व के दौरान प्रदेश के बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए मधुबनी जिला प्रशासन ने रेलवे स्टेशन पर कोरोना जांच की व्यवस्था की है। विशेष तौर पर लंबी दूरी के यात्रियों की जांच की जा रही है। यात्री बताते हैं कि कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए यह अच्छी पहल है।
छठ पर्व को देखते हुए बहुत अधिक प्रवासी देश के विभिन्न शहर से होते हुए यहाँ आते हैं, तो कहीं न कहीं उनको टेस्ट के माध्यम से हम लोग ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कोई भी ऐसे लोग जो कहीं न कहीं वायरस को कैरी हमारे क्षेत्र में ना करें, जिला में ना करें। इसके लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। साथ साथ लोगों से अपील करती है कि जो भी बाहर से आते हैं वह स्वयं के लिए, अपने पूरे परिवार के लिए और अपने पूरे गाँव समाज को अगर सुरक्षित रखना चाहते हैं तो कोविड की जाँच अपना करवा लें। और छठ को लेकर के बहुत ज़्यादा भीड़ है, बाहर से बहुत सारे आ रहे हैं लोग छठ मनाने के लिए गांव में, तो यहाँ पे ये रेगुलर हो। लोगों को भी वॉलंटियर करना चाहिए, वो आएँ, खुद का जांच करवाएं और फिर वापस गांव जाएं, ताकि गांव भी सेफ रहे और शहर भी आबाद रहे। जांच हो रहा है, जांच भी रेगुलर हो रहा है। यहाँ पे स्वास्थ्यकर्मी लगातार मौजूद हैं, तो सभी को यहाँ पे आके अपना जांच जरूर कराना चाहिए। देश भर में चल रहे आज़ादी के अमृत महोत्सव के माध्यम से हम उन महान हस्तियों को याद कर रहे हैं जिन्होंने देश की आज़ादी में अपना अहम योगदान दिया है। इसी कड़ी में पेश है स्वतंत्रता सेनानी रामेश्वरी नेहरू की कहानी। नवंबर 1966 एक असाधारण महिला स्वतंत्रता सेनानी रामेश्वरी नेहरू की पुण्यतिथि है। माताजी कहकर पुकारे जाने वाली रामेश्वरी ने महिलाओं को जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत में महिला आंदोलन के इतिहास में अमिट छाप छोड़ी। रामेश्वरी नेहरू का विवाह मोतीलाल नेहरू के भतीजे ब्रजलाल नेहरू से हुआ था। रामेश्वरी नेहरू ने अपनी इस भूमिका की शुरुआत प्रयागराज के आनंद भवन से की थी। ये भवन महिलाओं के मुद्दों के लिए संघर्ष और मातृभूमि की स्वाधीनता के लिए स्वतंत्रता सेनानियों की कर्मभूमि था। रामेश्वरी नेहरू ने हिंदी में पहली महिला पत्रिका स्त्री दर्पण की शुरुआत 1909 में इलाहाबाद से की थी। स्त्री दर्पण के माध्यम से उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठाई। रामेश्वरी नेहरू महिला भारत संघ और ऑल इंडिया विमेन कॉन्फ्रेंस की सक्रिय सदस्य थीं। उन्होंने वैश्यालयों से छुड़ाई गई महिलाओं को आश्रय देने के लिए नारी निकेतन शुरू किया था। ब्रिटिश सरकार ने जब 1928 में शारीरिक संबंध बनाने के लिए लड़कियों की सहमति की आयु तय करने के बारे में एज ऑफ कंसेंट समिति बनाई, तो रामेश्वरी इसमें एकमात्र भारतीय महिला सदस्य थीं। इस समिति की रिपोर्ट ने ही बाल विवाह रोकथाम अधिनियम की नींव रखी। महिलाओं के पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की हिमायत करने वाली रामेश्वरी ने कहा था, उस देश के लोग स्वराज हासिल नहीं कर सकते जिनकी आधी आबादी पक्षाघात की स्थिति के समान निष्क्रिय कर दी गई हो। स्वराज की लड़ाई पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से लड़नी होगी और जीतनी होगी। आजादी के बाद रामेश्वरी ने उन लोगों के पुनर्वास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो विभाजन के आघात के कारण पलायन कर गए थे। 1955 में भारत सरकार ने रामेश्वरी नेहरू को विशेष रूप से विधवाओं, अनाथों, बच्चों और बुजुर्गों के पुनर्वास में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया। उन्हें 1961 में लेनिन शांति पुरस्कार भी प्रदान किया गया। फिर से नहाए खाए के साथ आज से शुरू हुआ लोक आस्था का 4 दिवसीय महापर्व छठ। राजधानी पटना सहित प्रदेश भर में प्रशासन द्वारा छठव्रतियों की सुविधा के लिए की गई विशेष व्यवस्था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज 141 लोगों को 2020 के पद्म पुरस्कार से किया सम्मानित। और आजादी के सफर में आज स्वतंत्रता सेनानी रामेश्वरी नेहरू की कहानी। ये थी अभी तक की खबरें। दर्शकों, कोविड का खतरा कम नहीं हुआ है, इसीलिए आप सभी से अपील है कि कोई भी कोताही न बरते। 18 वर्ष के ऊपर के सभी लोग टीकाकरण के लिए कोविन ऐप पर पंजीकरण कराएं, मास्क पहने, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। नमस्कार।
खाए के साथ अवामी अकीदे का त्यौहार 4 रोज़ा छठ का आगाज आज से। राजधानी पटना समेत पूरी रियासत में छठ व्रतियों की सहूलत के लिए इंतजामिया का खुसूसी बंदोबस्त। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने आज 2020 के पद्म अवार्ड फातिमीन को किया सरफराज। और आज़ादी के सफर में मुजाहिद आज़ादी रामेश्वरी नेहरू की कहानी। आदाब, खबरों की तफसीलात के साथ मैं इकरामुल हक। अवामी अकीदे का 4 रोज़ा छठ का त्यौहार आज नहाय खाए के साथ शुरू हो गया। छठ व्रती सुबह से ही नदियों और तालाबों में स्नान करके नहाय खाए का प्रसाद बनाने में मसरूफ़ हो गए हैं। छठ त्यौहार को लेकर राजधानी पटना समेत पूरी रियासत में अकीदत व एहतराम और जोश का माहौल है। हमारे नामानिगार सैयद सलमान हैदर ने आज पटना वाक़ई घाटों का जायज़ा लिया। घर जाके क्या क्या करिएगा? अभी घर जाके करना है क्या, मुँह जुठाएंगे, सब धो धा के ले जाकर सुखा कर रख देंगे। इसके बाद में मुँह जुठाएंगे, मुँह जुठैला के बाद में बाल बच्चा को पिलाएंगे। घाट पर विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं चल रही हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। यहाँ गेहूं और चावल धो करके रखा गया है सुखाने के लिए और इनसे पकवान बनेंगे। गेहूं पिसवा कर इसका ठेकुआ बनता है, जो कि बिहार का बहुत ही प्रिय पकवान है। इस दौरान ख़ास तौर से छठ के दौरान इसका बनाया जाता है इसे, और व्रती खाते हैं और ये प्रसाद के रूप में वितरित होता है। तो एक जो छठा है हमारी विविध संस्कृति के वैविध्य की, वो यहाँ घाट पर साफ दिखाई देती है। लोग विभिन्न तरह के कार्य में व्यस्त हैं और पहले तो सबसे पहला काम स्नान का होता है। स्नान के बाद ये यहाँ पर बाकी के सारे कार्यक्रम होते हैं। 4 दिवसीय छठ का कार्यक्रम नहाए खाए के साथ शुरू हो चुका है। कैमरा पर्सन एजाज हुसैन के साथ सलमान हैदर, दूरदर्शन समाचार, पटना। राजधानी पटना में छठ त्यौहार के मौके पर अकीदतमंदों की सहूलत के लिए जिला इंतजामिया की जानिब से खुसूसी तैयारियां की जा रही हैं। जिला मजिस्ट्रेट चंद्रशेखर सिंह ने इस सिलसिले में पुलिस अफसरान, मजिस्ट्रेट्स, NDRF, SDRF, मल्लाहों और गोताखोरों के साथ मीटिंग करके उन्हें त्यौहार के दौरान चौकस रहने का हुक्म दिया। मीटिंग के बाद जिला मजिस्ट्रेट ने नामानिगारों से बातचीत करते हुए बताया कि अकीदतमंदों की सहूलत के लिए सभी घाटों पर खुसूसी बंदोबस्त किया जा रहा है। खतरनाक घाटों की पहचान कर ली गई है। घाटों पर बैरिकेडिंग के साथ ही सफाई, बिजली और हिफाजत के इंतजाम किए गए हैं। ये सभी छठ घाटों पर हम लोगों ने मुकम्मल व्यवस्था की है और इसमें बैरिकेडिंग, घाट का निर्माण, संपर्क पथ का निर्माण और नियंत्रण कक्ष, चेंजिंग रूम, मेडिकल कैंप, लाइटिंग, सभी प्रकार के इंतजाम जो होते हैं और होने चाहिए वो हम लोगों ने इंतजाम किया है। और कुछ घाट खतरनाक हुए हैं हम लोगों के, विशेषकर पटना सिटी के 4-5 घाट हैं, महाराज घाट, मिर्चई घाट, ये सब जो दलदल होने के कारण खतरनाक हुए हैं, उनको हम लोग बंद कर रहे हैं। और अभी तक कलेक्ट्रेट और महेंद्रू घाट का भी संपर्क पथ पर पानी है वो नहीं निकला है, जिसके कारण उसका भी हम लोगों को संभावना अभी कम लग रही है। उसके लिए हम लोग अंतिम प्रयास कर रहे हैं। उधर पटना लॉ कॉलेज घाट पर जिला इंतजामिया के जरिए की गई तैयारियों की जानकारी देते हुए पटना नगर निगम के कमिश्नर हिमांशु शर्मा ने बताया कि इस बार पटना के 82 घाटों पर छठ व्रतियों के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। पटना के 92 घाटों पर हम लोग तैयारियां करते हैं। 10 घाट इस वर्ष खतरनाक है, तो 82 घाटों पर हम लोग की विस्तृत तैयारियां की गई हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से बैरिकेडिंग की गई है, लाइटिंग की, प्रकाश की पूरी व्यवस्था है। अप्रोच पथों को तैयार किया गया और घाटों को समतलीकरण, सीढ़ी निर्माण इत्यादि का काम किया गया। लगभग 40 पक्के घाट हो जाते हैं और लगभग 50 हम लोग के कच्चे घाट हो जाते हैं, जिसमें बड़े घाट जो हैं वो दीघा की तरफ, 93 गेट नंबर 93 की तरफ, ये घाट बड़े घाट होते हैं। कलेक्ट्रेट और महेंद्रू जो पहले लगभग 1 से 1.5 लाख लोग इस पर आते थे,
उसका अप्रोच पथ तैयार नहीं हो सका है क्योंकि अप्रोच पथ में काफ़ी कीचड़ है और पानी पिछले 1 से 2 दिनों में ही रिसीड किया। उससे पहले लगभग 2-3 फीट पानी भी था। तो हम लोगों ने उसके लिए बांस घाट से कलेक्ट्रेट घाट के लिए एक एक्सेस दिया है, एक रूट बनाया है। तो जो लोग पैदल जाना चाहते हैं कलेक्ट्रेट और महेंद्र घाट पे, वो बांस घाट की तरफ से जा सकते हैं, लेकिन वो पूरी दूरी लगभग 3 किलोमीटर हो जाएगी पार्किंग स्थल से लेकर के कलेक्ट्रेट घाट तक। छठ पूजा के दौरान बिहार में एनडीआरएफ की 13 टीमें तैनात की गई हैं। 400 से ज़्यादा बचाव मुलाजमीन 70 मोटर बोट के साथ दानापुर से पटना सिटी तक के मुख्तलिफ घाटों पर तैनात रहेंगे। छठ के दूसरे दिन कल छठ व्रती खरना करेंगे। खरना का प्रसाद लेने के बाद छठ व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाएगा। छठ के तीसरे दिन छठ व्रती डूबते सूरज को अर्घ पेश करेंगे, जबकि चौथे दिन जुमेरात को उगते सूरज को अर्घ देने के साथ ही 4 रोज़ा छठ इख्तिताम पजीर हो जाएगा। छठ के दौरान मुसाफिरों की सहूलत के लिए रेलवे ने खुसूसी गाड़ियों की आमदरफ्त करना शुरू किया है। वस्त मशरक़ी रेलवे के चीफ राब्ता अम्मा ऑफिसर राजेश कुमार ने बताया कि तकरीबन 2 दर्जन खुसूसी ट्रेनें चलाई जा रही हैं। खुसूसी गाड़ियां पटना से नई दिल्ली, पुणे, कोटा, गुवाहाटी, हबीबगंज, सूरत, बड़ोदरा, बेंगलुरु, मुंबई, सिकंदराबाद और टाटा के लिए चलाई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि इन खुसूसी गाड़ियों में सीटें दस्तयाब हैं। स्पेशल ट्रेनों का परिचालन तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ कोरोना महामारी से बचाव के भी हम लोगों ने उपाय किए हैं। राज्य सरकार की टीम जो है हमारे विभिन्न महत्वपूर्ण स्टेशनों पर यात्रियों की स्वास्थ्य जांच के लिए उपलब्ध है। सभी का कोरोना जांच किया जा रहा है, तो जितने भी यात्री आ रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वह स्टेशन पर अपना कोरोना जांच अवश्य करा लें। इस बुलेटिन का सीधा नशरिया आप हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ बिहार पर भी देख सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर और फेसबुक पेज पर भी ताज़ा तरीन खबरें और इत्तलात दस्तयाब हैं। हमारे YouTube चैनल तक पहुंचने के लिए अपने मोबाइल से स्क्रीन पर दिखाया जा रहे QR कोड को स्कैन करें और DD बिहार से नश्र होने वाली खबरें देखें। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में मुनक़िद शानदार तकरीब में मुख्तलिफ शोबे में गिराक़द्र खिदमात अंजाम देने वाले 141 लोगों को पद्म अवार्ड 2020 से सरफराज किया। 2 रोज़ा इस इनेकाद में कल साल 2021 के लिए 119 लोगों को पद्म अवार्ड दिया जाएगा। 2020 के लिए जॉर्ज फर्नांडिस और साबिक मरकज़ी वज़ीर अरुण जेटली को बाद अज़ मर्ग पद्म विभूषण से सरफराज किया गया। PV सिंधु को खेल के शोबे में बेहतर मुजाहरा के लिए पद्म भूषण अवार्ड दिया गया। इसके अलावा बिहार की क्लासिकी गुलकारा शांति जैन को फ़न और विमल कुमार जैन को समाजी खिदमात के लिए पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। छठ त्यौहार के दौरान रियासत के बाहर से आने वाले मुसाफिरों के लिए मधुबनी जिला इंतजामिया ने रेलवे स्टेशन पर कोरोना जांच का बंदोबस्त किया है। खुसूसी तौर से लंबी दूरी के मुसाफिरों की जांच की जा रही है। मुसाफिरों का कहना है कि कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए ये अच्छी पहल है। छठ पर्व को देखते हुए बहुत अधिक प्रवासी देश के विभिन्न शहर से होते हुए यहाँ आते हैं।
तो कहीं ना कहीं उनको टेस्ट के माध्यम से हम लोग ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कोई भी ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं वायरस को कैरी हमारे क्षेत्र में ना करें, जिला में ना करें। इसके लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। साथ साथ लोगों से अपील करती है कि जो भी बाहर से आते हैं वह स्वयं के लिए, अपने पूरे परिवार के लिए और अपने पूरे गाँव समाज को अगर सुरक्षित रखना चाहते हैं तो कोविड की जाँच अपना करवा लें। छठ को लेकर के बहुत ज़्यादा भीड़ है, बाहर से बहुत सारे आ रहे हैं लोग छठ मनाने के लिए गांव में। तो यहाँ पे ये रेगुलर हो, लोगों को भी वॉलंटियर करना चाहिए, वो आएँ, खुद का जांच करवाएं और फिर वापस गांव जाएं, ताकि गांव भी सेफ रहे और शहर भी आबाद रहे। जांच हो रहा है, जांच भी रेगुलर हो रहा है। यहाँ पे स्वास्थ्यकर्मी लगातार मौजूद हैं, तो सभी को यहाँ पे आके अपना जांच जरूर कराना चाहिए। पूरे मुल्क में जारी आज़ादी के अमृत महोत्सव के जरिए हम उन शख्सियात को याद कर रहे हैं जिन्होंने मुल्क की आज़ादी में अपने कीमती खिदमात पेश किए हैं। इसी कड़ी में पेश है मुजाहिद आज़ादी रामेश्वरी नेहरू की कहानी। नवंबर 1966 एक असाधारण महिला स्वतंत्रता सेनानी रामेश्वरी नेहरू की पुण्यतिथि है। माताजी कहकर पुकारे जाने वाली रामेश्वरी ने महिलाओं को जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत में महिला आंदोलन के इतिहास में अमिट छाप छोड़ी। रामेश्वरी नेहरू का विवाह मोतीलाल नेहरू के भतीजे ब्रिजलाल नेहरू से हुआ था। रामेश्वरी नेहरू ने अपनी इस भूमिका की शुरुआत प्रयागराज के आनंद भवन से की थी। ये भवन महिलाओं के मुद्दों के लिए संघर्ष और मातृभूमि की स्वाधीनता के लिए स्वतंत्रता सेनानियों की कर्मभूमि था। रामेश्वरी नेहरू ने हिंदी में पहली महिला पत्रिका स्त्री दर्पण की शुरुआत 1909 में इलाहाबाद से की थी। स्त्री दर्पण के माध्यम से उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठाई। रामेश्वरी नेहरू महिला भारत संघ और ऑल इंडिया विमेन कॉन्फ्रेंस की सक्रिय सदस्य थीं। उन्होंने वैश्यालयों से छुड़ाई गई महिलाओं को आश्रय देने के लिए नारी निकेतन शुरू किया था। ब्रिटिश सरकार ने जब 1928 में शारीरिक संबंध बनाने के लिए लड़कियों की सहमति की आयु तय करने के बारे में एज ऑफ कंसेंट समिति बनाई, तो रामेश्वरी इसमें एकमात्र भारतीय महिला सदस्य थीं। इस समिति की रिपोर्ट ने ही बाल विवाह रोकथाम अधिनियम की नींव रखी। महिलाओं के पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की हिमायत करने वाली रामेश्वरी ने कहा था, उस देश के लोग स्वराज हासिल नहीं कर सकते जिनकी आधी आबादी पक्षाघात की स्थिति के समान निष्क्रिय कर दी गई हो। स्वराज की लड़ाई पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से लड़नी होगी और जीतनी होगी। आजादी के बाद रामेश्वरी ने उन लोगों के पुनर्वास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो विभाजन के आघात के कारण पलायन कर गए थे। 1955 में भारत सरकार ने रामेश्वरी नेहरू को विशेष रूप से विधवाओं, अनाथों, बच्चों और बुजुर्गों के पुनर्वास में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया। उन्हें 1961 में लेनिन शांति पुरस्कार भी प्रदान किया गया। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। नहाए खाए के साथ ही अवामी अकीदे का त्यौहार 4 रोज़ा छठ का आगाज आज से। राजधानी पटना समेत पूरी रियासत में छठ व्रतियों की सहूलत के लिए इंतजामिया का खुसूसी बंदोबस्त। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने आज 2020 के पद्म अवार्ड फातमीन को किया सरफराज। और आज़ादी के सफर में आज मुजाहिद आज़ादी रामेश्वरी नेहरू की कहानी। नाज़रीन, कोविड का खतरा अभी कम नहीं हुआ है, इसलिए आप सबों से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। 18 वर्ष के सभी लोग टीकाकारी के लिए कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराएं, मास्क पहनें, महफूज फासला बनाए रखें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। आदाब।